छत्रपति शाहू महाराज ने एक बार अपने अस्तबल में एक प्रयोग किया। उन्होंने मजबूत और कमजोर घोड़ों को एक साथ रखा और सामने चने से भरी एक टोकरी रख दी। मजबूत घोड़ों ने कमजोरों को धक्का देकर उनके हिस्से का चना खा लिया। फिर उन्होंने एक और प्रयोग किया। हर घोड़े के लिए अलग अलग टोकरी रखी। नतीजा, हर घोड़ा अपने हिस्से का चना खा सका। यही है आरक्षण का मकसद, हर किसी को उसका हक देना। लेकिन सवाल यह है कि क्या अफसर का बेटा हमेशा अफसर बनता है या आरक्षण ने वाकई समानता लाई है? चलिए जानते हैं। भारत में आरक्षण की नीति वर्ण व्यवस्था से शुरू हुई, जिसमें ब्राह्मण शिक्षा लेगा, यज्ञ करेगा, क्षत्रिय तलवार उठाएगा, लड़ाई लड़ेगा, वैश्य व्यापार करेगा, धन संचय करेगा और शूद्र सिर्फ सेवा करेगा। लेकिन इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से आरक्षण की नई नीति अमल में लाई, जिसका मकसद था सदियों से अन्याय को मिटाना। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) ने अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का शिक्षा और नौकरियों में समान अवसर देने का वादा किया। मगर क्या सरकारें इस वादे को निभा पाई? 2022 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय नौकरियों में SC/ST के लिए आरक्षित 30% से ज्यादा पद खाली है। ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की कमी और संसाधनों की अभाव वंचितों को पीछे ढकेलता है। यह शर्मनाक है कि सरकारें दशकों से इस नीति को पूरी तरीके से लागू करने में नाकाम रही है। 24 अगस्त 2025 को गोवा में मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा, अनुसूचित जातियों और जनजातियों में आरक्षण के लिए उपवर्गीकरण और क्रीमीलेयर का सिद्धांत लागू होना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि एक ही परिवार की कई पीढ़ियां आरक्षण का लाभ लेकर उच्च पद हासिल करती है, जो वास्तव में वंचित लोगों के साथ अन्याय है। यह बयान समानता की बात करता है, लेकिन यह बयान अधूरा है। पहला, SC/ST समुदाय में सामाजिक भेदभाव आज भी गहरा है, चाहे वो कितना भी समृद्ध हो। 2023 की एक स्टडी के मुताबिक 60% SC/ST के लोग शहरों में आज भी भेदभाव का शिकार होते हैं। दूसरा, जब सरकारें 30% आरक्षित पदों को ही नहीं भर पा रही है, तो क्रीमीलेयर की बात करना जल्दबाजी है। CGI का सुझाव उन लाखों वंचितों को नजरअंदाज करता है जो अभी भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आरक्षण ने बदलाव लाया? बिल्कुल। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक SC/ST समुदायों से मध्यम वर्ग में शामिल होने वाले की संख्या में 20% बढ़ोतरी हुई है। IITs में 15% और IIM में SC/ST सीटों ने लाखों को मौके दिए। मगर अफसर का बेटा हमेशा अफसर बनता है, ये प्रचार गलत है। महाराष्ट्र के एक SC परिवार से आए विजय ने आरक्षण के जरिए इंजीनियरिंग की और आज एक सॉफ्टवेयर कंपनी में लीडर है। उनकी बेटी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। यह दिखाता है कि आरक्षण ने न सिर्फ अफसरी बल्कि विविध करियर की राह खोली। मगर सरकारों की नाकामी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में खराब शिक्षा ने इस प्रगति को सीमित किया। अब सुनिए उन लोगों की कहानियां जिनके जिंदगी में आरक्षण के कारण बड़ा बदलाव हुआ। लक्ष्मी एक पहली पीढ़ी की ST छात्रा कहती है कि मेरे गांव में स्कूल तक नहीं था। वही रोहित एक अफसर के बेटे कहते हैं कि मेरे पिता को आरक्षण ने मौका दिया, लेकिन मुझे मेरी मेहनत ने आगे बढ़ाया। मगर आरक्षण एक भावनात्मक पहलू भी है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें कोटे वाले कहकर ताने सुनने पड़ते हैं, जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। यह सामाजिक भेदभाव सरकारों की नाकामी का नतीजा है, जो भेदभाव मिटाने के लिए ठोस कदम नहीं उठा पाई। 2023 के एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% SC/ST के लोग शहरी क्षेत्रों में भी सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं। सरकारों ने न केवल आरक्षित पदों को भरने में विफलता दिखाई, बल्कि सामाजिक जागरूकता और समावेशी नीतियों को बढ़ावा देने में कमी छोड़ी। तो सवाल उठता है कि आरक्षण का भविष्य क्या है? CGI गवई का क्रीमीलेयर का सुझाव विचार करने योग्य है, लेकिन यह तभी सार्थक होगा जब सरकारें अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां पूरी करें। सबसे पहले खाली पड़े 30% आरक्षित पदों को तुरंत भरा जाए। 2023 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में SC/ST के लिए आरक्षित शिक्षण पदों में 25% से ज्यादा खाली थे। यह अस्वीकार्य है।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मुफ्त कोचिंग प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट योजनाएं शुरू की जाए। उदाहरण के लिए स्किल इंडिया जैसी योजनाएं अगर वंचित समुदायों पर केंद्रित हो तो सामाजिक गतिशीलता और बढ़ेगी। वही सरकारों को कागजी दावों से आगे बढ़कर जमीन पर काम करना होगा। छत्रपति शाहू महाराज की चने की टोकरी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर किसी को अपने हिस्से का मौका मिलना चाहिए। आज की वर्तमान सरकारों को छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज से सीख लेनी चाहिए कि कैसे उन्होंने अपनी कोल्हापुर रियासत में 50% आरक्षण के साथ साथ मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा नीति को अपनाया था, जो अब तक की रही सरकारों ने नहीं अपनाई है। फिर भी हम हार नहीं मान सकते। आइए ध्रुवीकरण की बहस से आगे बढ़े और समानता के लिए रचनात्मक संवाद शुरू करें। एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर बच्चा अपनी मेहनत और काबिलियत से अपने सपने को पूरा कर सके। आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।